नहाल जाओ कि नहीं जाओ? अभी जाथो जाथो नहीं। हाँ, तो कार्तिक नहाए बर जाए है ना, जैसे तुमन जाथो इसने महू जाए। जितना गोपियां थी वे सब हेमंत प्रथम मासी ब्रजनंद गोप कुमारी का। ये क्या करती थी? कार्तिक माह में भोर में स्नान करने जाती थी, है ना, और वहां बढ़िया जाकर के माता गौरी की प्रतिमा स्थापित करती थी मिट्टी से या रेत से, है ना। अब वहाँ यमुना का घाट था तो रेत था, तो रेत से बढ़िया गौरी मैया का प्रतिमा स्थापित करती थी। और वो नदी में स्नान करके माता गौरी को रिझाती थी कि हे माँ कत्यानि महामाहे महायोगितेश्वरी नंद गोपासुतम देवे पतिते पति में कुरुते नमः। हे माँ भगवती, हे माँ जगज्जननी, हे माँ कालिका, हे माँ गौरी, ये नंद का जो छोरा है ना हमारा पति बन जाता। समझ रहे हो भाव को? वो गोपिया क्या प्रार्थना कर रही है कि नंद का छोरा हमारा पति बन जाए, बस यही वरदान दे दो। इसीलिए हम आपकी पूजा करने आती हैं, इसलिए हम कार्तिक में स्नान करने आती हैं। प्रथम माँ से ब्रजनंद गोप कुमारी का ये कथा है। उसी मध्य में जब स्नान करने जाती है ना तो भगवान कृष्ण क्या किए पता है? वो भी तो भगवान क्या है, थोड़े टेढ़े हैं, है ना, भगवान टेढ़े हैं। अब भगवान ने क्या किया, जब गोपियां बेचारी यमुना घाट में स्नान कर रही हैं, कन्हैया गए और बेचारी स्नान करने के लिए वस्त्र जो है घाट के ऊपर में रखी थी, उस वस्त्र को उठाए और कदम के वृक्ष पे टांग दिए और वहां जाकर के बढ़िया छिप कर बैठ गए। सुने हो कि नहीं सुने हो कथा? सुने हो ना? ऐसी था ना भगवान का कृष्ण लीला। अब गोपियां बेचारी स्नान करके कन्हैया को बोले, देखने लगी इधर उधर कि यमुना के घाट में देखे जैसे नहा कर निकलने वाले थे वैसे चारों तरफ नजर दौड़ाए। तो जब चारों तरफ नजर दौड़ाए तो वस्त्र नहीं दिखे तट पर। अब ये गोपियां सोच में पड़ गई, बोले अरे हमारी वस्त्र कहाँ गई भाई? एक दूसरे से वार्तालाप करने लगेगी सखियां गोपियां कि बोले अरे सखी, तट पे तो हम वस्त्र निकाल करके जल के भीतर स्नान कर रही थी, यहाँ तो वस्त्र नहीं दिखाई दे रहा है, कौन ले गया वस्त्र? अब गोपियां जब चारों तरफ, अब थोड़ा सा क्या है, 4 बजे देखना अंधेरा रहता है कार्तिक के समय में। अब अंधेरा है, रात्रि का समय है ना, रात्रि छाई हुई है फिर भी, और ये स्नान कर रही है देविया कन्या जो है ब्रज की गोप कुमारी का स्नान कर रही है और भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे हैं। अब अंधेरा छाया हुआ है, कन्हैया दिख नहीं रहे हैं। अरे गोपियां ढूंढ रही हैं हमारे वस्त्र कौन ले गया, कहाँ गया वस्त्र? नदी के भीतर में स्नान करते करते देख रही है, इधर इधर घूमने लगी। तब एक सखी की दृष्टि भगवान के पैजनिया पर पड़ी, पैरों के पैजनिया पर पड़ी। तो रात्रि में जब पायल जब चमकने लगी, पैजनिया जब चमकी आंखों पर, तो गोपियां कहती हैं वो देख, वो कदम के वृक्ष में वो छलिया बैठा है और हमें लगता है वो छलिया आया है, मतलब उसके अलावा कोई ये काम कर नहीं सकता, वही वस्त्र चुराता है। ये एक माखन भी चुराने काम क्या, आज वस्त्र भी चोरी करने लगा। समझ गए? कल तक तो ये गांव में गोप के घर में, गोवालियनों के घर में, हमारे घर में माखन चुराता था, और आज से ये वस्त्र चुराने लग गए, चित चुराने लग गया ना, चील चुराने लग गया, ये तो चील हरण करने लग गया। गोपियां गुहार लगाने लगी, अरे ओ कन्हैया, ओ नंद का छोरा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम इस घाट में बैठ करके वस्त्र चुरा रहे हो। तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, तुम सब यहाँ स्नान करने आई हो, तुम कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे हो, कार्तिक स्नान करने आई हो। तो गोपियां कहती, कन्हैया तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम हमारे वस्त्र दे दो। तो भगवान कहते हैं वस्त्र चाहिए तो भैया तुम जल से बाहर आओ और वस्त्र ले जाओ। अब बताओ वो गोपियां बाहर आएंगी जल से? आएंगे क्या? मान ले तुमन नहा तो तरियम कोनो तुम्हार कपड़ा धर के भाग गए, तो तुमन लग ही तुमन बाहर में आके लेके जाओ तो आहू लेके बर नहीं आओ, नहीं आओ, काबर नहीं आओ। भगवान कहते हैं भैया बाहर आओगे तभी मिलेगा कपड़ा, वरना नहीं मिलने वाला। अब भगवान क्या है, भगवान कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं? नर लीला कर रहे हैं। और अभी हमने क्या क्या, भगवान को सर्वस्व समर्पण कर दो, समर्पण का भाव कर दो। अब मान लो भगवान श्री कृष्ण को
देखो जैसे भगवान ने लीला किया, नर लीला किया, भगवान राम जी ने नर लीला किया, तो हम भगवान राम जी के कथनों को श्रवण करते हैं और उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण की भी उनके ही अवतार हैं, तो कृष्ण ने जो लीला किया है वैसे भी हमको करना है। बस अंतर क्या होता है कि भगवान राम जी का लीला सीधा है, भगवान श्री कृष्ण का लीला थोड़ा टेढ़ा है, तो कभी कभी उंगली टेढ़ा भी करना पड़ता है। अब यहाँ से हमको देवरी जाना है, यहाँ से देवरी जाना है, तो ए रोड धरवे सीधा सीधा देवरी पहुँच जबे, ए रोड धरवे थोड़ा टेढ़ा हो जाही, वही कि नहीं हुई। मान ले यह राम के रोड है, अब एक कृष्ण को जावे देवरी, तो ये रास्ता है। तो कृष्ण के भी नियम को मानना है और राम के भी नियम को मानना है। बस कृष्ण के नियम जो है, कृष्ण के जो मार्ग है वो थोड़ा टेढ़ा है, उसको थोड़ा समझना पड़ता है। समझे कैसा है? मान लो भगवान को अगर आप आदर्श, भगवान श्री कृष्ण को हम आदर्श मानते हैं, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण क्या किए हैं? वस्त्र चोरी है ना, वस्त्र चोरी की। आज क्या समझ? राधे 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 राधे, वोल्टेज डाउन है राधे। अब देखिए भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। भगवान क्या किए हैं? चीलहरण लीला के हैं। और ये जितने हमारे मन में भ्रांति जो है ना, ये इसी कारण से है कि भगवान ने वस्त्र चुराया, माखन चुराया, और हम चुरा लेंगे तो क्या हो जाएगा? भगवान ने भी तो ये कर्म किया है, और भगवान हमारे आदर्श हैं, कन्हैया हमारे आदर्श। कई लोग बोलते हैं मैं कृष्ण को मानता हूँ भैया, जो कृष्ण करेगा वही करूँगा, तो भगवान चीर चुराई है ना, वस्त्र चुराई, मैं चुराऊंगा। तो पहले समझिए भगवान ने क्यों किया। चलो मैं आप हमारे और आपकी दृष्टि से प्रयास करते हैं जानने का, है ना। हम लोग क्या है? मनुष्य हैं। हम लोग क्या हैं? मनुष्य है। मान लो भगवान मनुष्य है, मान लो अब देह अवतार लेकर आए हैं, तो मान लो हमारे जैसे और आपके जैसे मनुष्य हैं, लीला करने आए हैं, उसको छोड़ दिया जाए, मनुष्य की दृष्टि से देखें तो भगवान कैसे गलत नहीं है। सुनिए भगवान ने सही किया, वस्त्र हरण किया। तो सुनिए बात, श्रीमद् भागवत के श्लोक में वर्णन है, हेमंत ऋतु प्रथम मासी ब्रज नंद गोप कुमारिका। ठीक है, हेमंत ऋतु का मास है, प्रथम मास में गांव की गोपिका जो है, कुमारिका जो है, स्नान करने पहुंचती हैं। कार्तिक जैसे हम लोग जाते हैं वैसे ही। कुमारिका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना है। कुमारिका मतलब होता है, कुमारी कौन लगत है? कुमारिका काका नाम लिखो कुमारी में, जिक्र बिहाव नहीं हो रहा है ना। ये संविधान कहता है, शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र में 0 से 5 वर्ष कुमारी कहलाती है, 6 से 12 वर्ष बालिका कहलाती है, और 13 से 18 युवती कहलाती है, और उसके बाद स्त्री बन जाती है। 4 अवस्थाएं हैं। 0 से 5 कुमारिका, 6 से 12 बालिका, और 13 से 18 युवती, और उसके बाद स्त्री। ठीक। और इसमें क्या लिखा है? ब्रज नंद गोप कुमारिका। वो बच्चियां जो स्नान कर रही है उसकी आयु कितनी है? 0 से 5। अब वो स्नान करने गई हैं, तो हमारे गांव और आपके गांव या किसी के भी गांव में जाओगे, या उनको छोड़िए, आप अपना याद करिए बचपना। जब हम छोटे थे, मैं किसी और को उदाहरण नहीं दे रहा हूं, हम जब छोटे थे, आप जितने लोग बैठे, हम लोग बचपना में, आप गए हो कि नहीं गए हो? 5 साल 6 साल स्नान करने, कार्तिक स्नान करने गए ना? जास कि नहीं जास? स्नान करल जास, वहाँ भगवान के बढ़िया खेले खेल में पूजा करन भगवान के, करन कि नहीं? तो वो कुमारिका भी जा रही है, गोप कुमारिका भी स्नान करने गई है, और वो वहाँ स्नान कर रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हेमंत ऋतु में भगवान हम आप, हे कत्यानी देवी महामाया भगवती, हे माँ जगत जननी, आप मुझे कृष्ण को पति के रूप में प्रदान करें। और 5 वर्ष की बच्चियां नदी में स्नान कर रही हैं। इनके पास बोध है क्या? क्या सभ्य है, क्या सभ्य है क्या? 5 वर्ष के बच्चे में कुछ मालूम है? नहीं पता है कि क्या सभ्यता है, क्या सभ्यता, उसको जानकारी नहीं है। विश्वास नहीं होता, आप 5 साल से नीचे वाले बच्चे को उठा लेना, 5-6 साल के बच्चे को,
आपके घर में प्रैक्टिकल कर लेना, उसको इतना बस पूछना तू विवाह किससे करेगा, या जो भी बच्चे को बस इतना पूछना तुम विवाह किससे करोगे बेटा, बच्ची है उससे और बेटे से, तो क्या बोलेगा पता है, किसकी ओर दिखाएगा, किसको बताएगा किससे विवाह करूंगा, बताएगा वो? क्यों नहीं बताएगा? और बताएगा भी उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सही सही बताएगा। प्रैक्टिकल कर लेना। अगर मैं लग रहा है कि मैं असत्य बात कह रहा हूं तो आप प्रैक्टिकल कर लेना घर जा करके। आपके 5 साल के बच्चे को पूछना कि बेटा बेटी तुम किससे विवाह करोगे, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो हो सकता है तुम पूछ रहे हो तुम्हारे ऊपर ही हाथ दिखा दे, तुम्हारे साथ करूंगा, है नहीं, कोई भरोसा नहीं है। पड़ोसी के हम दिखा दे एकर सन बिहाव करूं ओकर सन बिहाव करूं, वो तो जहां तक कि खिलौना रखे रहे तेकर सन दिखा देते, हाथ एकर सन बिहाव करूंगी, दिखा देते नहीं, तो ओकर बिहाव हो गए ओकर सन, क्योंकि उसको विवाह का मतलब ही नहीं समझा मालूम अभी। क्योंकि वो क्या है, ना तो वो सभ्यता जानती है बच्चियां और ना सभ्यता जानती है, वो केवल अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, बोधता में है वो कर रही है, केवल खेल में कर रही है वो गोपियां, इसलिए वो स्नान कर रही है। उनको सही और गलत का भी कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल खेल अवश्य उस कार्य को कर रही है। दूसरा, भगवान चल ठीक है, वो गोपियों की उम्र तो स्पष्ट हो गया 0 से 5 वर्ष, वो कुमारिका है, वो तो अबोधता में कर रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बेचारी नहा रही है, उसके वस्त्र को चोरी करके कदम के वृक्ष पर टांग दिए। तो भगवान की आयु कितने वर्ष की है ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये चीलहरण की लीला है ना, ये क्या है, कब की है मालूम है? भगवान ने कालिया नागनाथन लीला 5 वर्ष में किया और गिरिराज धारण भगवान ने 7 वर्ष में किया। और ये लीला जो बता रहा हूं वो नागनाथन लीला के बाद की कथा है, और कालिया नागनाथन की लीला के बाद की है और गिरिराज धारण के पहले की है। मतलब ये जो लीला चल रही है वो 5 वर्ष, भगवान कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के ऊपर थे और 7 से नीचे थे, मतलब उनकी आयु 5 से ऊपर और 7 से नीचे, वो भी अबोध थे, है ना। एग्जाम्पल बता दूं, जब हम लोग भी छोटे छोटे थे, नदी में स्नान करने जाते थे ना, तो जैसे माता के साथ स्नान करने जाते थे घाट पे, तो वहां केवल हमारी माता स्नान नहीं कर रही है, वहां गांव की और भी स्त्रियां स्नान कर रही हैं। तो वो स्त्रियां जो स्नान कर रही हैं, वो अगर हम स्नान करने चले जाए 5 माता के साथ बाल्यावस्था में, है ना, 7 साल 5 साल 6 साल की अवस्था में, तो वहाँ की जो नहाने वाली स्त्रियां वो ये नहीं सोचती थी ये पुरुष है इसको भगा दो, बोलती थी क्या? नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि वो बालक जो है वो उससे सही और गलत, सभ्य असभ्य का कोई ज्ञान नहीं है, वो भी अबोधता है कि नहीं? सही है ना, अबोध है भगवान की वायु। खैर ब्रह्म है, वो समझाने के लिए बोला जा रहा है ये बात को। वो अबोधता में खेल अवश्य उस कार्य को किया, इसलिए भगवान वो लीला किए हैं। तो यहाँ पे भगवान की ये लीला कोई गलत नहीं है, ठीक है। जैसा भगवान लीला कर रहे हैं वैसा लीला हम बचपन में किए हैं। हम भी स्नान करने जाते थे माता के साथ में, या बच्चियां अपने पिता के साथ में स्नान करने जाती थी, तो वहाँ और भी पुरुष लोग स्नान करते थे। लेकिन वो पुरुष ये नहीं कहते थे कि ये स्त्री है, इनको दूसरे घाट में भेज दो भैया, इस घाट में मत नहलाओ। या हम जब माता के घाट में जाते थे स्नान करने, तो बाकी जो स्त्रियाँ रहती वो ये नहीं कहते थे ये पुरुष है इसको भगा दो, क्योंकि उनको पता था कि ये अबोध है, इसको सही और गलत अर्थात सभ्य असभ्य इनके अभी दिमाग में नहीं है, ये अबोधता में कर रहा है जो कार्य कर रहा है, उससे सही गलत पता नहीं, इसलिए हम भी स्नान करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि माता या पिता हमें कपड़ा पकड़ा कर बैठा देते थे कि मेरे कपड़ा को तुम पकड़ के बैठो नदी के बाहर, और हम कपड़ा लिए बैठे रहते थे। कई बार जब कपड़ा मांगते थे कि भाई कपड़ा दे दो मेरा, तो कई बार हम हट करते थे, नहीं हम कपड़ा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो खेल है, बाल हट है, लीला थी वो हमारी, हमको नहीं पता था क्या है वो, तो ये कार्य होता था। भगवान ने भी वही लीला किया। ये गोपियां जो है ग्वालिने जो गोप कुमारिका है, वो भी लीला, वो भी खेल खेल रही हैं, और भगवान भी कृष्ण खेल खेल रहे हैं। ये बाल अवस्था की लीला है भगवान की। आगे दूसरा मत ये है कि चलो आप बोलोगे महाराज आप तो श्लोक के अनुसार से बता रहे हो, हेमंत ऋतु व्रत है ना, हेमंत ऋतु प्रथम मास से ब्रजनंद गोप कुमारिका, ये आप बोल रहे हो। हम तो शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, श्लोक नहीं पढ़े, हमको तो नहीं आता महाराज, तो हम कैसे मान ले कि ये सही है? हम तो भैया अनपढ़ आदमी, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। और हमने तो केवल टेलीविजन देखा है, या फिल्मों में देखा है, या हमने कैलेंडर में देखा है,
आप कैलेंडर में देखिएगा, मार्च के महीने में गोपियां जल में स्नान कर रही हैं, भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष में। भगवान की आयु दिखाई गई है 5 वर्ष 7 वर्ष की, लेकिन वो गोपियां जो स्नान कर रही है उसकी आयु दिखाई है 16 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष दिखाई है ना। फिल्मों में भी आप देखोगे या किसी नाटक में देखोगे तो उसमें भी वो गोपियां जो स्नान कर रही हैं सरोवर में, उसकी आयु दिखाई है 18-20 वर्ष। दिखाई है कि नहीं दिखाई है? तो महाराज हम तो जो देखेंगे, जो दिखता है वो बिकता है, हम उसको देखें भैया, कैसे माने? आप बोल रहे उसको क्यों माने? जो दिखेगा वो महाराज उसको मानेंगे, तो उसमें भी भगवान गलत नहीं है। अब सुनिए क्यों। गोपियां कहती हैं क्यों उपासना कर रही हैं कि महामाहे महायोग है ना, बोले कत्याने महामाहे महायोगधनेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति ते कुरु पति में कुरु ते नमः। माँ भगवती से प्रार्थना करे कि भगवान हे मैया, ये कृष्ण ये नंद का जो लाल है वो मेरा पति हो जाए, है ना। और बच्चियों को जब विवाह योग्य हो जाए तो 16 सोमवार व्रत रखने का क्या कहते हैं? जिसका विवाह नहीं लगता है बोलते हैं ना 16 सोमवार व्रत रहो, भगवान माँ भगवती और भगवान शिव जी की उपासना करो या भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करो, आपको अवश्य वर मिलेगा, है ना। तो वो 16-18 वर्ष की युवती है, वो माँ कत्यानी की उपासना कर रही गौरी मैया की कि माँ हमें पति कौन मिले? कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण ही हमें पति के रूप में मिले। और भगवान पहुंच गए। भगवान वस्त्र चुरा लिए। गोपियां कहते हैं क्यों वस्त्र चुरा लिए हो कन्हैया? तो भगवान कहने लगे अरे अभी तो तुम जिनकी उपासना कर रही हो ना कि पति में कुरुम नंद का छोरा मेरा पति हो, तो भैया मैं तुम्हारा पति हूं, और मैं जब तुम्हारा पति हूं तो मुझसे कैसा पर्दा कर रही हो? मुझसे कैसा पर्दा? पति पत्नी के मध्य में कभी पर्दा नहीं होता, है ना। और अगर पति पत्नी के मध्य में पर्दा होगा तो फिर भैया उससे बड़ा युद्ध नहीं हो सकता कहीं, है ना। भगवान को पाने के लिए बैठे हैं, अर्थात पति को उपासना कर रही हैं कि भगवान कृष्ण हमारे पति हो, और मन में जिसको पति धारण किए हैं अगर वो हमारे पति हैं तो पर्दा नहीं करना चाहिए। तो गोपियां कहती हम नहीं आएंगे भैया, हमें लज्जा आती है, आप वहां बैठे हो। तो बोले तुम तो अभी मुझे पति मान रही हो और मुझसे पर्दा कर रही हो, तो जब मुझसे पर्दा कर रही हो तो फिर मुझे पति भी स्वीकार नहीं कर सकती तुम। प्रीत तहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां नहीं, प्रीत तहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां नहीं, प्रीत पर्दा दोनों रहे ये दुश्मन। भैया भगवान से प्रेम भी है बोलोगे और पर्दा भी है बोलोगे तो कैसा चलेगा? संसार का हर पति चाहता है कि हमारी पत्नी इतनी सुंदर हो, हर पति अपनी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और हर पति चाहता है कि हमारी पत्नी जब समाज में हो तो कैसा हो? सदाचारी हो, और वस्त्रों से ढका हुआ हो। और जब पति और पत्नी जब हो तो वे पति और पत्नी जो ये समाज का पर्दा है उस पर्दे को हटा देते हैं। इस पर्दे की आवश्यकता नहीं है समाज की फिर उनको, पति पत्नी के मध्य में। तो अगर भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे पति मानती हो तो मैं ये पर्दा जो तुम नदी में स्नान कर रही हो ये वस्त्र तो है, वस्त्र का क्या काम है? मुझे पति मानती हो तो आ जाओ वस्त्र ले जाओ, और पति नहीं मानती हो तो फिर पर्दा रखो। और तुम माँ कत्यानी से उपासना कर रही हो कि मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले, और पति भगवान जब तुमको पति चाहिए कृष्ण के रूप में तो पर्दा हटाना पड़ेगा। और तुम पति भी मान रही हो मुझे और मेरे सामने आने से भी संकोच कर रही हो, तो ये कैसा प्रेम है? तो फिर प्रेम नहीं है, ये तो केवल जाल है, माया जाल है। तुम प्रेम नहीं करती मुझसे, और मुझसे प्रेम करती तो तुम पर्दा हटा देती। तो इस दृष्टि से भी भगवान गलत नहीं है। पति और पत्नी में कभी कोई पर्दा नहीं होता। इसलिए हे देवियों, हे गोपियों, तुम मुझसे प्रेम कर रही हो तो क्यों पर्दा कर रही हो? मुझे पति मानती हो तो पर्दा ना करो। तो भगवान इस दृष्टि में भी कहीं पे भी गलत नहीं है।
और तीसरा भाव ब्रह्म है। तीसरा भाव सुनिए, ये भगवान श्री कृष्ण क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म जगत पिता है, जगत पति है, संसार का पति है ये। अब समझिए भाव को। भगवान क्या है? जगत के पति हैं। भगवान ने वस्त्र हरण किया है, गोपियां जल में स्नान कर रही हैं। भगवान कहे जल से बाहर आओ, गोपी बोली नहीं महाराज हम जल से बाहर नहीं आ सकते। कृष्ण बोले मुझसे क्यों पर्दा कर रही हो? बोले भगवान आपसे पर्दा कर रहे हैं, आप हम नहीं आ सकते बाहर, आप यहाँ तट पर वस्त्र छोड़ दो और चले जाओ। तीसरा भाव सुनिए, ब्रह्म है ये, जगत पिता है, जगत पति है। जिस समय, उदाहरण के लिए बतला रहा हूं आपको, जिस समय द्रौपदी का जब चील हरण हुआ, हस्तिनापुर में बीच सभा में दुशासन द्वारा जब चील हरण किया गया मां द्रौपदी का, तो संसार में जितने लोग बैठे थे ना, कर्ण थे, बड़े बड़े योद्धा थे, सबको बुलाए लेकिन कोई साथ नहीं दिया। तब द्रौपदी क्या करती है? भगवान कृष्ण को याद किया, और भगवान कृष्ण को जब याद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस अंगूठे से वस्त्र प्रकट किए, और वस्त्र प्रकट करके मां द्रौपदी की लाज बचाई। कहां से प्रकट किया भगवान ने? हाथ से, हथेली से। वस्त्र कहां से प्रकट हुआ? कुल मिलाकर कहे तो भगवान से, ठीक है ना। और जब भगवान से वस्त्र प्रकट हुआ तो इसका मतलब यह है कि हम सब जो वस्त्र पहने हैं वो किसके हैं? किसके हैं? भगवान के हैं। अब एक बात बताओ, ये समाज वाले हो सकता है, समाज वाले हमारे इस तन को नहीं देख पा रहा है, देख रहे हैं क्या? लेकिन इस तन को ये कपड़ा देख रहा है, ठीक है ना। इस तन को ये केवल कपड़ा देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है। जब भगवान से ही वस्त्र प्रकट हुए हैं तो वस्त्र ही भगवान है और भगवान ही वस्त्र हैं। तो इस तन को केवल ब्रह्म देखने वाला है, तो उस ब्रह्म से कैसा पर्दा? उस ब्रह्म से पर्दा रख सकते हो? तो ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म तो सर्वत्र है। इस शरीर को तो भी भगवान देख रहा है। गोपी तुम मुझसे पर्दा करती हो, तनिक जल के तो भैया आप भी तो स्त्री हो क्या? होती है, आत्मा होती है। और ये भैया कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये ब्रह्म और जीव का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है, और परमात्मा से हमको मिलना है तो ये आत्मा होती है। ये स्त्री भाव है। जिसके हृदय में गोपी का भाव हो जाए वो परमात्मा से मिलता है। चाहे वो हमारे संसार में पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कीट हो, पतंग हो, कोई भी हो सकता है। ये जिसमें आत्मा होती है वही परमात्मा से मिलता है, और हम सब में आत्मा होती है, स्त्री है। तो हम भी क्या हैं? गोपी हैं। और जब ये ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि हम गोपी हैं और वो क्या है? परमेश्वर है, आत्मा, परमात्मा, परमात्मा से मिलन महारास है, तब समझ आएगा महारास का मतलब। अब समझ गए ना कि नहीं समझे? कौन कौन समझो? एक को जन नहीं समझे, को हाथ नहीं उठाई। कौन कौन समझो बताओ? नहीं समझो को जन? चल रही ही स्वर्ग जाबे लगत, बाकी सब नरक में जाएंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो, पावन बिहारी लाल की जय हो। आप तो मन समझो चाहे झन समझो, मोर कहानी पूर गे। आओ का बोलूं? अभी कोई जन हाथ नहीं उठे, नहीं समझ ऐसी हो सकती या मुहिल बतायल नहीं ऐसी है। समझ आया कि नहीं आया? हम लोग क्या है? गोपी भाव है। क्या है हम लोग? कौन कौन गोपी हो? हाँ, 1 2 3 4 जन। तो देखबे भी यही मन बस गोपी बन नाची, बाकी मन कोनो मत नाचना। हाँ, नाम लिख ले ला, नोट कर ले डायरी में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और बड़ी सुंदर जो है फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियां समझ गई
कि यही ब्रह्म है, यही हमारे सर्वेश्वर है, यही हमारे पति हैं, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान को हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, आप तो जगत पति हो प्रभु, हमारा क्या, इस जगत के पति हो आप, हम हमारे पति, जगत के पति, सब पति आप हो प्रभु, हम आपको वंदन करते। भगवान हमारी मनसा है कि आप में समाहित होना, अर्थात महारास करना। महारास होता है भगवान में समाहित होना, भगवान परमात्मा के रस का पान करना ही महारास है। भगवान परमात्मा के रास अर्थात भगवान में विलीन होना, अमृत का पान करना, भगवान के माधुर्य कथाओं का श्रवण करना, भगवान के हो करके रहना, भगवान में विलीन होना, भगवान के रसों का अनुसरण करना ही महारास है। तो बोले भगवान हम आपके साथ रहें, हम आपको पति के रूप में पाना चाहते हैं, आपसे नित्य करना चाहिए। भगवान कहने लगे, गोपियों आज नहीं, शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि में मैं वेणु नाद करूंगा, और वेणु नाद में जिस दिन करूं उस दिन गोपी तुम सब आना, और मैं उस दिन तुम सबके साथ क्या करूंगा, महारास करूंगा। भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी एक दिन, आइए महारास की ओर प्रवेश करते हैं। एक दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण जो है बढ़िया सुंदर बंसी नाद प्रारब्ध किए। बोले मध्यरात्रि में आना गोपी, मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। और भगवान जो है ऐसा बंसी नाद करने लगे हैं, इतनी सुंदर बंसी नाद किए हैं भगवान जो है, जिसे देख करके सारा जड़ चेतन हो गया और चेतन तथा जड़ में बदल गई। ये भगवान की बंसी है। भगवान श्री कृष्ण जो है बंसी का नाद करने लगे हैं, और बंसी नाद करते 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 ऐसा बंसी नाद किए हैं भगवान कि मध्यरात्रि शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। शरद पूर्णिमा में भगवान नारायण जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, देखिए अब शांत थोड़ा सा 3:30 हो गया है, विवाह की ओर भी जाना है। संक्षिप्त मैं आपको बतलाऊंगा, और उसके बाद में ऐसे कथाएं तो बहुत है। अभी तो प्रारब्ध हुआ है भगवान की लीला, है ना। भगवान की अभी गोपी प्रसंग बची है, उद्धव चरित्र बचा है, कंस वध बचा है, उसके बाद जरासंध वध, हस्ती प्राप्ति के साथ कंस का विवाह, कथाएं बहुत हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है ना। जितना हो सके भगवान की कथा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयास रहेगा, क्योंकि हमें आदेश आया है भाई वहाँ से कि महाराज बिहाल 5 बजे करेक्टी करना है, कि मुहूर्त है, लगन है भैया होकर, पानी ग्रहण के समय रहते ना गोधली बेला, तो वो गोधली बेला में बिहाल करना है, और को ना हो बिहाव में सबोजन। और बिहाव कुछ चढ़ाए पर लाहो, नहीं लाहो, टिकावन दे बर नहीं लाहो, जाओ घर ले लाहो जल्दी जल्दी, फूल लगा लोग नहीं लाहो, लाहो ना। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े संक्षिप्त में हम भी महारास रास का संक्षिप्त में सुनते हैं महारास। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री श्याम सुंदर जो है, धीरे धीरे भगवान समय बीता, समय बीतने के बाद शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि आई, और मध्यरात्रि में भगवान श्री श्याम सुंदर जो है वेणु नाद करने लगे। भगवान ऐसी वेणु बजाए हैं, ऐसे वेणु नाद करने लगे। गोपियां जो है मध्यरात्रि में अपने घर में कोई विश्राम कर रही है, कोई भोजन पका रही है, कोई अपने घर में अपने पति की सेवा कर रही है, कोई बच्चों को सुला रही है, नाना प्रकार के अपने घर के नित्य कर्म में लगी हुई है। और ये छलिया बंसी वाला कन्हैया जो है बंसी नाद कर दिया, और ऐसी बंसी बजी है, ऐसी बंसी बजी है। गोपियां जो है दौड़ी दौड़ी घर से बाहर निकलती है। जब घर से बाहर निकली तो एक दूसरे को गोपी देखने लगी, अरे ये भी गोपी आई है, ये भी गोपी आई है। अब भाई एक दूसरे घर से निकले तो आसपास की गोपियां देखने लगी, अरे तू भी आई है? बोले तू कैसे आई? बोले क्या बताएं सखी, वो कन्हैया बंसी नाद कर रहा है ना, और आज मध्यरात्रि शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि है, और भगवान बंसी नाद किए हैं, और आज ही तो महारास करने जाना है। गोपियां कहते अरे सखी मैं भी वही आई हूँ, और एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। क्या एक सखी कहती क्या बताऊं सखी, बड़ी विडंबना है, अरे मैं तो पति की सेवा कर रही थी, ये बंसी बजा दिया। पति की सेवा छोड़कर के कन्हैया के पास जा रही हूँ।
एक गोपी कहती है, अरे क्या बताऊं सखी, ये कन्हैया की बंसी बजी ना तो मैं महारास में जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि सबको मालूम था शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि में, देखिए जब भगवान सबको बता दिए थे कि मध्यरात्रि में मैं वेणुनाथ करूंगा, तुम सब गोपियां ना अब सब इंतजार कर रही हैं घर में अपना काम करते हुए कि भगवान की बंसी बजेगी और हम जाएंगे। तो गोपियां श्रृंगार कर रही हैं कि अब भगवान की बंसी बजेगी और हम जाएंगे। तो गोपी जैसी बंसी बजी ना, गोपी कहती क्या बताऊं गोपी, मैं एक पैर में पाजेल बस पहनी हूं, एक पैर की पाजनियां भूल गई हूं। ये भगवान की बंसी है। एक कोई गोपी एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में काजल लगाना भूल गई। एक हाथ में चूड़ी पहनी, दूसरे में चूड़ी पहनना भूल गई। कोई जूड़ा लगाना भूल गई। ब्राह्मण विप्रदेव जो है नगर में भ्रमण करके घर जब वापस आए तो अपनी पत्नी ब्राह्मणी से बोले कि हे देवी, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, थोड़ा मेरे सिर को दबा दीजिए जिससे मेरे पीड़ा हट जाए। तो पत्नी ने क्या किया, ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि पतिदेव, बोले हे ब्राह्मण आइए और मेरे गोद में अपना सिर रख दीजिए। और ब्राह्मण ने पत्नी की गोद में सिर रखा, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की गोद ब्राह्मणी की गोद में रखा और ब्राह्मणी उसकी सेवा करने लगी। गोपी, कन्हैया कहते हैं गोपी जब वो सेवा कर रही थी ब्राह्मणी, उसी समय घटना घट गई। ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करता था, यज्ञ करता था, घर में बड़ा सा यज्ञ का कुंड था, धधकती आग थी यज्ञ में। 5 साल का छोटा सा बालक है, छोटा सा, जो घुटनों के बल चलता है, चल नहीं सकता, भी बोल नहीं सकता, वो घुटनों के बल चलते 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 कहां चला गया, अग्नि कुंड के पास। अग्नि कुंड में गिरने वाला ही है। ब्राह्मणी सारा दृश्य देख रही है, खड़ा होकर के अपने पति की सेवा करते हुए ब्राह्मणी देख रही है सारा दृश्य। लेकिन ब्राह्मणी अब मन में सोच रही है कि हे भगवान, मैं क्या करूं, पति की सेवा करूं कि बच्चे को बचाऊं, किसको बचाना चाहिए। मन में सोच रही है, पति की सेवा अगर छोड़ दूं, पति की सेवा करना छोड़ दूं कि बच्चे को बचाऊं, क्या करोगे आप? आपके सामने ये दुविधा आ जाए, मान ले तोड़ कर दुविधा आगे छोटू, है ना, तते कैसे करबे इस जगह में, लइकल बचावे कि पत्नी की सेवा करत रहे है? किसकी सेवा करोगे? पति की सेवा करते रहोगे कि बच्चे को बचाओगे? है, जोर से बोल, देख कैसे करवे भौजी, सेवा करत रहे पति के कि लेकल बचा ले, लेकल नहीं बचा, इसलिए भगवान अभी तक नहीं मिला है। हम कथा किसकी सुन रहे हैं? ब्रह्म की। और भगवान की कथा देह जगत की नहीं है, देह से परे है, अलौकिक जगत की नहीं होती कथा। भगवत कथा जो है अलौकिक जगत की है। हम किससे मिलने बैठे हैं? ब्रह्म से। ये हाड़ मांस के पुतले से मिलने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी भी आप भगवान श्री कृष्ण को हाड़ मांस का पुतला समझ रहे हो क्या? ब्रह्म क्या है? जगतपति है। और ये हाड़ मांस का पुतला की बात हो ही नहीं रही है, ये आत्मा की बात हो रही है। आत्मा का परमात्मा से मिलना है, इसलिए तो हम नहीं मिल पाए हैं। गोपियां क्या कहती सुनिए। आपको समय लगा आंसर देने में, गोपी को नहीं लगा। और सही बात है, आज के जमाने में हर कोई यही करेगा कि पति की सेवा करेगा, बच्चे को बचाओगे कि पति की सेवा करना पत्नी का मूल धर्म है। क्या है? अब तुमन किटरी किटरी लड़ाई झगड़ा तो बात अलग है ना, मारी पीटा तो बात अलग है। पत्नी का मूल धर्म क्या है? अब पति मन के सीना चौड़ा होगी सही है नहीं। पत्नी का मूल धर्म है पति की सेवा करना। मैंने अभी कहा ना, ये देह जगत से परे है, ये 3.5 हाथ के शरीर की बात नहीं हो रही है। पति धर्म है, बात को समझना। धर्म से फल की प्राप्ति होती है। धर्म की रक्षा करोगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा, है ना। अब कई जन्म कही दे धर्म का रक्षा, जब खुदे धर्म हमारा रक्षा करी महाराज, तो धर्म रक्षक करे का, तब धर्म रही तब तो रक्षा हो ही।
पति धर्म है। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया इतनी सरल प्रश्न किए हो, इसका आंसर तो हम ऐसे ही दे देंगे। बोले क्यों? बोले क्या? बोले महाराज उस ब्राह्मणी को करना चाहिए कि वो बच्चे को आग में गिरने दिया जाए, पति की सेवा करते रहे। तो भगवान बोले क्यों? बोले क्योंकि पति धर्म है महाराज, पति से ही वो फल प्राप्त हुआ है। अगर पति पीड़ा में कुछ हो गया तो फल पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन पति अगर स्वस्थ हो, पति ठीक रहे तो फल पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फल को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए पति की सेवा करते रहेंगे। तो भगवान कहने लगे तो तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पति तो घर में सो रहे हैं भैया, तुम्हारे पति घर में शयन कर रहे हैं, जाओ बढ़िया यहाँ से आनंद से आना, अपने पतियों के चरण दबाना, सेवा करना। मैं तो उसका फल हूं। भगवान क्या है? यशोदा और नंद के पुत्र है ना। तो बोले मैं तो यशोदा और नंद का पुत्र हूं, और तुम ग्वालिने आई हो, तुम भी तो मेरे